नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त सरकारी राशन के सहारे गुजारा करती हो, उस देश के कितने लोग होंगे जो विदेशों में जाकर शादी करने का सपना भी देख पाते होंगे। अब मोदी सर को पता नहीं क्यों ऐसा सूझा कि उन्होंने अपने मन की बात वाले प्रोग्राम में विदेश जाकर शादी करने वालों के नाम स्वदेशी का संदेश दे डाला। पूरे देश में शायद कुछ हजार या लाख अमीर लोग ही होंगे जो विदेश में जाकर शादियां रचाते हैं। नवंबर की शुरुआत के साथ ही भारत में शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। यहाँ अलग अलग शहरों में शादी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों में यहाँ कम से कम 48 लाख शादियाँ होंगी और इन पर कम से कम 4.74 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अपने वाले मोदी सर अब चूंकि इंटायर पॉलिटिक्स से एमए भी हैं और विश्वगुरु भी, और दुनिया भर में उनका डंका तो ऑलरेडी बज ही रहा है। सो उन्होंने बीते संडे नया ऐलान ये किया कि लोग विदेशों में जाकर शादी प्लान ना करें, बल्कि देश में ही शादियां करें, जिससे देश का पैसा देश में ही रहे और हम जल्दी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं। दरअसल 26 नवंबर 2023 को मन की बात के 107वें एपिसोड में मोदी सर ने देश से बाहर होने वाले डेस्टिनेशन वेडिंग और देश के बाहर जाकर शादी करने को लेकर चिंता जाहिर की थी। वैसे मोदी सर ये भूल गए कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने पहले से ही लोगों की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में देश में ही रहकर मटर पनीर के साथ शादियां हो जाएं, यही गनीमत है। ऐसे में इस रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ अमीर घरानों के दूल्हा दुल्हन विदेश में शादियां करना क्यों पसंद कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर देश का कितना पैसा बाहर जा रहा है और क्यों मोदी सर को करनी पड़ी देश में शादी करने की अपील। दरअसल व्यापारियों के एक राष्ट्रीय संगठन ने बीते दिनों एक आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक इस लगन में लगभग 50,000 ऐसी शादियां होंगी जिनका खर्च 1 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। भारत में होने वाली शादियों की खास बात यह है कि यहाँ हर बीतते साल के साथ शादियों का आयोजन भव्य और शाही होता जाता है। पहले बारात में ब्रास बैंड बजता था, अब पूरा म्यूजिक सिस्टम शानदार लाइटिंग सिस्टम के साथ होता है। पहले शादियों में डेक साउंड, शहनाई या फिर ऑर्केस्ट्रा होता था, अब डीजे की धुन पे लोग थिरकते हैं। एक वक्त था जब लोग अपनी जान पहचान वाले लोगों के रहने वाले जगह से पूरे परंपरा और रिवाज के साथ शादियां करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है लोगों की पसंद भी बदलती जा रही है। अब अमीर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने विदेशों में जाना पसंद कर रहे हैं। ऐसा करना भले ही उन्हें या उनके परिवार को अच्छा लग रहा हो, लेकिन ऐसी शादियां देश की अर्थव्यवस्था पर जरूर असर डालती हैं। व्यापारिक संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल राजधानी दिल्ली में ही इस सीजन में 4 लाख शादियां होने की उम्मीद है। उन शादियों पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे देश में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। वहीं जितनी शादियां भारत से बाहर किसी अन्य देश में होंगी, उतना ही भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। व्यापारिक संगठन कैट ने जो शादियों का अनुमान लगाया है, उसके आधार पर इस साल लगभग 7 लाख शादियां 3 लाख रुपए के खर्च पर होंगी। वहीं 8 लाख शादियां ऐसी हो सकती है जिनमें हर शादियों पर 6 लाख रुपए खर्च होंगे और 10 लाख शादियां 10 लाख रुपए प्रति शादी के खर्च के अनुसार होंगी। इसी रिपोर्ट के अनुसार 7 लाख शादियां ऐसी होंगी जिन पर 15 लाख रुपए के हिसाब से खर्च किए जाएंगे। 5 लाख शादियां ऐसी होंगी जिन पर 25 लाख रुपए के हिसाब से खर्च होगा और 50,000 शादियां 50 लाख रुपए के खर्च से होने वाली होंगी। वही 50,000 शादियां ऐसी होंगी जिनमें 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा के खर्च होने की उम्मीद है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मोदी सर ने विदेशों में शादी करने का जो जिक्र और फिक्र किया है, वो देश कौन से हैं। एक विदेशी इवेंट प्लानर के मुताबिक किसी एक जगह का नाम लेना सही नहीं है। दरअसल जिस व्यक्ति के पास जितना पैसा है, वो अपनी शादियों में उसी के हिसाब से जगह चुनते हैं। कुछ लोग कम खर्च करने के लिए आसपास के देशों में जा ले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में दुबई, अबू धाबी, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे जगह पर शादी की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। वहीं जो कपल अपने देश में ही लग्जरी वेडिंग करना चाहते हैं तो किसी पैलेस या फोर्ट में शादी करते हैं। ऐसे लोग उदयपुर, जयपुर, गोवा, केरल आदि डेस्टिनेशन पसंद करते हैं। वैसे आजकल यूपी सरकार के मुताबिक मोदी सर के लोकसभा क्षेत्र बनारस में भी शादियों का क्रेज बढ़ा है। अब हो सकता है कि शायद इसीलिए मोदी सर ने ऐसी मन की बात की हो
फिर इससे कम बजट वालों के बीच कलिम्पोंग, वायनाड, धर्मशाला, आगरा जैसी जगह लोकप्रिय हैं। वैसे ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं। कुछ तो पब्लिसिटी बटोरने के लिए ऐसा करते हैं, तो कुछ स्टेटस दिखाने के लिए। वैसे एक कारण तो सबको पता है कि हर किसी को अपनी शादी का दिन खास और यादगार बनाना होता है। इसके अलावा एक और कारण ये भी है कि ज़्यादातर शादी में सजावट से लेकर हर छोटी छोटी चीज़ों की झंझट से खुद को बचाना चाहते हैं लोग। अपने घर के बजाय वह किसी होटल में शादी करते हैं तो होटल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि शादी से जुड़े सारे सामान का बंदोबस्त ठीक तरीके से हो। ऐसे में परिवारों को न सिर्फ इन जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलता है बल्कि वह इस खास दिन को एंजॉय भी कर पाते हैं। अब फिर आते हैं मोदी सर वाली चिंता पर कि आखिर विदेश में शादी करने पर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान कैसे होगा। दरअसल किसी भी शादी में 50% का खर्च सामान की खरीदारी में हो जाता है, बाकी बचे 50% होटल बुकिंग वगैरह में जाता है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने शादी की खरीदारी पूरी तरह भारत में ही की और शादी किसी और देश में करने जा रहा है तो भले ही उन्होंने सामान का 50% खर्च भारत में किया हो, लेकिन होटल से लेकर रहने में व्यवस्था का जो खर्च है वो दूसरे देश के पास जा रहा है। शादी का सीजन कई लोगों के लिए साल भर की कमाई का जरिया भी होता है। उदाहरण के लिए वेडिंग प्लानर या फोटोग्राफर को लीजिए, इन लोगों की ज्यादातर कमाई शादियों के सीजन में ही होती है। शादी के सीजन में इतना कमा लेते हैं कि किसी महीने काम कम भी मिला तो उनके पास बैकअप होता है। ऐसे में अगर ज़्यादातर दूल्हा दुल्हन देश से बाहर शादियाँ करने लगे तो इन्हें भी नुकसान झेलना पड़ता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों इतनी महंगी शादियाँ करते हैं भारतीय। दरअसल भारत में इतनी महंगी शादियाँ होने का एक कारण भारतीय सिनेमा या बॉलीवुड सिनेमा है। हमने बचपन से ही फिल्मों में भव्य शादियाँ देखी हैं। आमतौर पर लड़के और लड़कियाँ इन्हीं से प्रेरित होते हैं। वेडिंग प्लानर के पास कई जोड़े ऐसे जाते हैं जो कहते हैं कि फला फिल्म की तरह हमारी शादी प्लान कर दीजिए। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि मोदी सर ने जैसा आग्रह किया है, अपने मन की बात में कहा है कि विदेशों में शादियां ना की जाए तो शादी नहीं कीजिए भैया, देश में ही शादी कीजिए। अब आपको चलते ये भी बता दें कि देश में कुल कितने अमीर हैं। दरअसल डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर मोदी सर ने अभी इसलिए भी चिंता जताई है क्योंकि भारत में तेजी से अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है। साल 2022 में 8 करोड़ या उससे ज़्यादा की नेटवर्थ वाले अमीरों की संख्या 7,97,714 थी। अनुमान है कि साल 2027 तक ये बढ़कर 16,57,272 हो जाएगी। ऐसे में जाहिर है कि पैसा आने के साथ ही लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहेंगे और अपनी शादी का ज़्यादा से ज़्यादा यादगार बनाना चाहेंगे। अब चूँकि मोदी सर का जितना भी विजन है 2048 तक का है, तो कतई नहीं चाहते हैं कि 2048 तक जो लाखों करोड़ों अमीर लोग हैं वो विदेश में जाकर शादियाँ मनाए। वैसे भी अपने देश में जो गरीब है वो यहीं शादी कर ले, मटर पनीर बनवा ले, गुलाब जामुन बनवा ले, रसगुल्ला बनवा ले, इतने काफ़ी है। धन्यवाद।